मेजरमेंट ऑफ एंगल का। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग ऑलरेडी है ना कन्वर्जन पढ़ चुके थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक टर्म से दूसरे टर्म। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बात कर ले कि जो वन राइट एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू डिग्री में 90 के बराबर, ग्रेड में कितने के बराबर? 100 डिग्री। ये पूछ रहे थे ग्रेड में कितने के बराबर रुका हुआ है। अच्छा, और रेडियन में कितने के इक्वल? 2r बाई पाई। ठीक है, तो एक्च में 1 मिनट पाई बाई 2 है ना, ये पाई बाई 2। चलो पाई बाई 2। अच्छा, हम लोग ये भी पढ़े थे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन? पाई बाई 180। पाई बाई 180। और हम लोग ये पढ़े थे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री? इट इज 180 बाई। ठीक, चलिए यहां तक आ गया। अब इसके बाद ग्रेड का तो हम लोग को यूज ही नहीं करना। हाँ, ग्रेड को तो हम लोग को छोड़ देना, बस जहां तक पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का अपना जो स्टार्टिंग पार्ट है ना, उसमें आपको मे बी कन्वर्जन भी करना पड़ सकता है। इस कारण से हम एक बार रिपीट भी कर दे रहे हैं इसको कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो d बाई 90 इक्वल्स टू g बाई 100 इक्वल्स टू 2r बाई पाई पढ़े थे पिछले क्लास में। यस सर। यस सर। बस इसी चीज को याद रखिएगा। आज का जो अपना कैलकुलेशन होगा, क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी आएगा, उसमें ये यूज में आ सकता है। मतलब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी ये यूज में आ सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि अगर कभी क्वेश्चन डिग्री में दिया, ग्रेड में पूछा, या फिर ग्रेड में दिया, रेडियन में पूछा, वैसा कोई भी कन्वर्जन अगर करना होगा हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, हम इसी को यूज करेंगे। चलिए देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो है इंटीरियर एंगल के ऊपर। इंटीरियर एंगल तो किसको बोलते हैं? इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। कोई भी एक अगर पॉलीगॉन है, इन एनी पॉलीगॉन, इट इज एंगल बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव साइड्स। एंगल बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव साइड्स। ठीक है, ये कॉन्सेक्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल होता है। कॉन्सेक्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, साइड्स कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल है तो बोलिए तो एबीसी में कौन सा 2 कॉन्सेक्यूटिव साइड है? बोलिए बोलिए, आप अपना आंसर दीजिए। देखिए तो क्या ए बी बी सी कॉन्सेक्यूटिव है? बिल्कुल। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या? लगातार। ए से बी आए, बी से सी टू आए। आर्म्स जॉइन हुए। हाँ, जहां ज्वाइन हुए। अच्छा, बी सी और सी ए भी मेरे पास क्या है? कॉन्सेक्यूटिव है। और सी ए और ए बी कैसा है? कॉन्सेक्यूटिव है। क्या सही है? समझ में आ रहा है ये बात? अगर अगर हम लोग कॉन्सेक्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल लेते हैं तो इसी एंगल थीटा को कहा जाता है इंटीरियर एंगल। तो ये बात था ट्रायंगल का। सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल ये होता है। इससे छोटा अगर 2 साइड लेंगे वो कभी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं देगा। तो एन साइडेड क्लोज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलीगॉन। मान लीजिए ये जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो जनरल तौर पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके पास कितना साइड्स? 4। ठीक है, अच्छा 4 साइड्स में बोलिएगा क्या ए बी और सी डी कॉन्सेक्यूटिव है? नो सर। नहीं, नो सर। नॉट कॉन्सेक्यूटिव, नॉट कॉन्सेक्यूटिव। मगर क्या ए बी और बी सी कॉन्सेक्यूटिव है? यस सर। यस सर। इट इज कॉन्सेक्यूटिव। तो हम लोग को इसके बीच का एंगल लेना है, इसको इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो इंटीरियर एंगल का डिस्कशन ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल तक नहीं होता है, इसके बाद होता है। अगर इसमें
5 साइड दिखा, आप इसको पेंटागन कहते हैं। क्या आप जानते हैं इसका नाम? यस सर। पेंटागन। Yes, sir. तो पेंटागन जैसे बात आया तो नंबर ऑफ साइड्स कितना? 5। यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये इंटीरियर कहलाएगा, ये एंगल इंटीरियर कहलाएगा, ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। ठीक है। अगर 6 साइड होता है तो नाम क्या होता है? Hexagon. हेक्सागन। वैसे केस में नंबर ऑफ साइड्स कितना? 6 साइड्स होता है इसके पास। ठीक है, 6 साइड्स होता है। बस ऐसे ही। ऑक्टा में कितना? ऑक्टा में 8. ऑक्टा में 8, ऑक्टा में 8, और डेका में 10, 10. और डोडेक में 12। 12. कोई बात नहीं, 12। ठीक है, सुन लेंगे। अनडेक में 11। ठीक है, 11. 11। अच्छा, देख रहे हैं, हेक्सा के बाद गॉन लगा, पेंटा के बाद गॉन लगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो क्या बोले? ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड। याद आया? Yes, sir. ठीक है, तो गॉन का मतलब ये क्या होता है? 5 साइड वाला कहलाएगा पेंटागन, 8 साइड वाला कहलाएगा ऑक्टागन। ठीक है, यही बात है अपने पास। अब इसके इंटीरियर एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल में हम आपको दिखाना चाहेंगे थ्योरी क्या है, और बाद में हम आपको फॉर्मूला देंगे। मान लीजिए जैसे हम स्टार्ट ही करते हैं हेक्सा से, हम हेक्सा से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम सबका यही कॉन्सेप्ट होगा। तो एक बात का आप ध्यान रखें, थोड़ा एडिशनल है वो चीज, कि जब कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना तो वो एक वर्ड जरूर लिखेगा, रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर हेप्टागन या रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अगर ऐसा बात बोला तो ये जो एक वर्ड है ना रेगुलर, रेगुलर, इसका मीनिंग होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। उसके बाद ऑल इंटीरियर एंगल्स और सेंट्रल एंगल, हम दोनों दिखाएंगे आपको, इंटीरियर एंगल और सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल, वो सब का सब इक्वल होता है। ये बस एक वर्ड रेगुलर के कारण आ रहा है। अगला जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम सेंटर जो है ये भी इक्वल होता है, आर इक्वल। सर ये लास्ट वाला लाइन आप क्या बोल रहे हैं? यहां तो हमको सेंटर वेंटर नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम बोल रहे थे कि सेंटर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक बात हम अज्यूम करने बोल रहे हैं आपको। मान लीजिए जैसे यहाँ एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, आवाज फंस भी रही है, हम उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप एकदम चिंता ना करें, हम सुन रहे हैं। ठीक है, ये एक सर्कल देखने में कैसा भी लगे, मान लीजिए सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे जब कभी भी वर्टिसेस एग्जिस्ट करेगा तो इसका एक सेंटर होगा। जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही हम बोल रहे हैं पॉलीगॉन का भी मेरा सेंटर है। अगर बाय द वे हम इस सेंटर से वर्टेक्स को मिलाएं, सेंटर से वर्टेक्स को मिलाएं, सोचिए क्या दोनों रेडियस के इक्वल है? Yes, sir. दोनों रेडियस के इक्वल। अगर हम आपसे एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि देखिए यहाँ ए लिखा, यहाँ ओ लिखा, यहाँ बी लिखा, तो क्या AO इज इक्वल्स टू OB है इन ट्राइंगल AOB? Yes, sir. ठीक है, तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। Yes, sir. ठीक है, बस आइसोसेलेस मतलब कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा होगा, करेक्ट? ठीक है, अब सुनिए, अगर हम हर एक पॉइंट को मतलब वर्टेक्स से लेके वर्टिसेस तक, वर्टेक्स से लेके सेंटर तक अगर मिलाते चलते हैं तो सबका सब आपस में इक्वल होगा। कितना ट्रायंगल्स दिखा आपको? ट्रायंगल्स
छः सिंपल 6 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 है। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि 360 डिग्री डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 60 डिग्री 6 पार्ट्स, तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू कितना? 60 डिग्री 60 डिग्री। बहुत बेस्ट ठीक है। अब सोचिए यहां पे मेरा कंप्लीट एंगल था 360, तो एक एंगल क्या 60 डिग्री होगा? ठीक है, ये एंगल जैसे 60 मिला, सुनिएगा इन ट्रायंगल AOB हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। करेक्ट है? यहाँ से कोई थीटा बताएगा? यहाँ से कोई थीटा बताएगा? थीटा का वैल्यू सर बहुत 60 डिग्री 60 हम सोचे कोई बोलेगा सर बहुत हैवी चीज पूछ दिए, इतना हैवी मेरे से कहाँ बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं। यहाँ पे थीटा मेरा कितना आएगा? 60 आएगा। थीटा 60, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। हाँ, अब थोड़ा इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास हेक्सागोन है, हम आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे। ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, इस कारण से हमको इतना एक्सप्लेन बता रहे हैं कि आप किसी को समझा सकते हैं ये चीज। फिर उसके बाद बनाने का तरीका बताएंगे कि शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं। ये 60 आया, ये भी 60 आया, ये भी 60 आया, तो इंटीरियर एंगल बोलिए कितना होगा? 120 डिग्री 120 डिग्री। कोई बोला सर नहीं समझे। सुनिए, हम लोग ये बात किए थे कि इंटीरियर एंगल का मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो दो कॉन्सिक्यूटिव बीच के साइड्स का जो डिस्टेंस, सॉरी एंगल, दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल, तो ये एंगल आपको 60 प्लस 60 क्या 120 दिखा सबको? यस। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सुनिए। मेरा इंटीरियर एंगल हेक्सागोन का निकल गया कि इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। जो नहीं समझेंगे जरूर पूछेंगे, इसको हाइड मत कीजिएगा। ये फिजिक्स में भी काम देगा, ये केमिस्ट्री में भी काम देगा, यही चीज इंटीरियर एंगल ही काम देगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, हम आपको अब शॉर्टकट में समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा फॉर द ऑक्टागोन, ऑक्टागोन आप क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्या? यस सर, अब आ रहा है। हम सुन लिए थे। थैंक यू। वैसे बता देना एकदम, जहां डिस्टरबेंस होगा बता देना है। ठीक है, चलिए आते। हम क्या बोल रहे थे ना कि यहाँ पे ये तो सुन लिए थे कि इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन जो है 120 होगा, ये सुन लिए थे ना? यस सर। यस सर। अब सवाल आया कि ऑक्टागोन का इंटीरियर एंगल कैसे निकालें। क्या सर हमको हर एक इंटीरियर एंगल निकालने में इतना मेहनत करना होगा? नहीं, मेहनत एक बार किया जाता है, फल हमेशा भोगा जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है पहले स्टेप में कि 360 डिग्री को हमेशा डिवाइड करना है जो ऑक्टागोन के अंदर आपको नंबर ऑफ साइड्स दिख रहा है, यानी 8। तो ये आपको जो प्रोवाइड करेगा, कितना प्रोवाइड करेगा? ये हमको लगता है 45 प्रोवाइड करेगा सर। देखिए तो, है ना, 45। ये जो 45 आएगा इसको आप बोलेंगे सेंट्रल एंगल। हम बताएंगे आपको, बस आप अभी 1 मिनट सुन लीजिए ना केवल। इसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल। जो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके मिलेगा उसको सेंट्रल एंगल बोलेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि फॉर द इंटीरियर एंगल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल, आपको 180 डिग्री में से केवल सेंट्रल एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी ऑब्टेन होगा यही आपका इंटीरियर एंगल होगा। क्या आपको बात समझ में आई? कितना सिंपल है ये? नहीं समझे? यस सर।
मगर देखिए ये जो लास्ट में हम एक लाइन इतना सिंपल सा बोल दिए कि इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करके 135 ऑब्टेन किए, मिल गया। जैसे कोई मेरे से ये पूछ देता सर किस तरीके से, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला रहता। ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ अगर हम इंटीरियर एंगल निकालते हैं और वो 180 में से सेंट्रल एंगल सब्ट्रैक्ट होके क्यों मिलता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। जब आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो वहां पे आपको क्यों का जवाब नहीं देना होगा, आपको वहां पे केवल और केवल आंसर निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। तो आप बस मेरे इन 2 स्टेप्स को याद रखें, आपको इंटीरियर एंगल एकदम फटाक से मिलेगा। वैसे हम आपको एक फॉर्मूला भी देंगे, ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझ जाए, उसके बाद फॉर्मूला भी देंगे। ठीक है, अगला डोडेक, डोडेकागॉन, आपको हम बताए थे डोडेक मतलब 12 होता है। चलिए इसका इंटीरियर एंगल अपनी कॉपी में निकाल के सब आंसर दीजिए। तो केवल इंटीरियर एंगल चाहिए हमको। 150। ठीक है, सबका आंसर आ गया 150। किसी का कोई डिफरेंट आंसर नहीं, सबका 150 आ रहा है। बढ़िया, हम लोग क्या करेंगे, कोई कुछ बोल रहे नहीं, सबसे पहले हम लोग 360 को डिवाइड किए 10 से और 12 से, सॉरी डोडेक है ना 12 से, तो ये आ गया मेरे पास 30 डिग्री। और बाद में हम क्या किए कि 180 डिग्री में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर हमको कितना मिल गया 150 डिग्री। तो इट इज द इंटीरियर एंगल, ये अपना इंटीरियर एंगल हो गया, यही अपना आंसर भी हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल। अब सवाल रहा फॉर्मूला का, तो सर फॉर्मूला का यूज क्यों करना है, जब हम इतने सिंपल में एंगल निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला का यूज क्यों करना है। 2 टाइप का क्वेश्चन होता है पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल सेक्शन से, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है कैलकुलेट इंटीरियर एंगल, वो आपको समझ में आ गया, वो आप देख लिए। और दूसरा क्वेश्चन होता है कैलकुलेट नंबर ऑफ साइड्स, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या स्टैंड करता है, फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू, बहुत सिंपल वे में 2n - 4 by n टाइम 90 डिग्री। यहां पे n क्या दिखा रहा है, इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला का चेकिंग करेंगे, पहले हम फॉर्मूला का चेकिंग करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं डोडेक के लिए, डोडेकागॉन। तो हम लोग को इतना पता कि n का वैल्यू 12 होगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे इंटीरियर एंगल का, तो लिखेंगे क्या, 2 × 12 - 4 by 12 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 24 - 4 is 20 by 12 into 90 डिग्री। तो हम लोग को ये पता है ना कि 12 है और 20 है, तो क्या करेंगे, इसको 4 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, 4 से कैंसिलेशन 5 टाइम, 3 से कैंसिलेशन 30 टाइम, 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। कोई दिक्कत, दोनों जगह देख लिया आप। ठीक है, क्या आपको फॉर्मूला का यूज समझ में आया, कैसे बनाना है? नहीं, यस सर। ठीक है, चलिए एक बार हेप्टागॉन के लिए इंटीरियर एंगल निकाल के सबको आंसर दीजिए। तो हेप्टागॉन के लिए इंटीरियर एंगल निकाल के आंसर अपने पास जैसा टर्म है उसके अकॉर्डिंग n के प्लेस पे हम पुट किए 2m, तो 2 × 2m - 4 बाई यहाँ पे 2m, और डिवीजन में अपने पास 2m - 4 बाई m, ऐसा हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू 3/2। सिंपल तरीके से कैलकुलेट कीजिए, ऊपर आया 4m - 4/2, 4m - 4/2, और नीचे में आया 2m - 4, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3/2। अगर आप ध्यान से देखें ना तो न्यूमरेटर में से 4 कॉमन हो रहा है, डिनोमिनेटर में से भी 4 कॉमन हो रहा है, और ये कैंसिल होके ऊपर देगा m - 1 और नीचे देगा m - 2, इट इज इक्वल्स टू 3/2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा
3m ना, 3m -6। अगर इसमें m इसको भेज दे इधर और 6 को ले आए इधर, तो आप देख सकते हैं कि m का वैल्यू 4 मिल जाएगा। एकदम बेस्ट आंसर आपका। और क्योंकि m जो n जो वो 2m था, तो इसका मतलब 2 × 4, तो मतलब n का वैल्यू हम लोग को 8 मिल गया। तो एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें कि 4 साइड्स है और दूसरे पॉलीगॉन में अपने पास 8 साइड्स है। ठीक है, दूसरे पॉलीगॉन में कितना 8 साइड्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये है पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। अब थोड़ा आगे डिस्कशन करते हैं। आप देख चुके हैं 2 टाइप का क्वेश्चन, एक इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने का और दूसरा नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करने का। इंटीरियर एंगल टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो यही 2 क्वेश्चन ही आता है, 2 टाइप का। ठीक है, और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। पढ़े थे ना रेडियन जब बता रहे थे, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर इसी को बोल रहे थे सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे थीटा इक्वल्स टू L/R, याद आया, रेडियन में पढ़ाए थे आपको। यस। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, इट इज द एंगल एट सेंटर, और किस में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री नहीं चलेगा, मिनट नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। एल जो है ये आर्क लेंथ होता है, ये आर्क लेंथ कहलाता है, और जो आर था आपको याद होगा ये रेडियस कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग को पूरा का पूरा आंसर हम लोग को देना है। ठीक, पूरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे बनेगा। सिंपल तरीके से आपको हर बार बस ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करें। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करें, मगर आपको क्वेश्चन थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करें, उसके बाद कोई कैलकुलेशन करें। यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी एल का वैल्यू निकालना, जबकि रेडियस प्रोवाइडेड है 10 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, और हम लोग से ये बोला एंगल एट सेंटर इज 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया। क्या हम इसको डिग्री में यूज करें या कन्वर्ट कर ले रेडियन में, और नहीं पता सर, यहां क्या लिखा है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, क्या आपको दिखा? यस। ठीक है, तो यहाँ थीटा जो मेरे पास रेडियन में कन्वर्जन का बात है, आपको याद होगा 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री होगा वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर, क्या सही बोले? रिस्पॉन्स यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो 30 डिग्री को 30 इंटू पाई बाई 180 लिखेंगे। कोई बताएगा कितना रेडियन होगा, यहाँ पे कितना रेडियन होगा? 5/6। 5/3। ये पाई बाई 6 रेडियन आएगा। तो थीटा रेडियन में मिल गया, आर 10 सेंटीमीटर दिया है, एल का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला अपने पास स्टैंड करता है थीटा इक्वल्स टू L/R। तो यहां से आप डिराइव कर लेना कि एल कितना होगा, ये आर इंटू थीटा होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 10, थीटा का वैल्यू कितना पाई/6। ठीक है, सिंपल आप इसको सॉल्व कर दें तो ये 5π/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फर्दर आप अगर चाहें तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट करके आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये 1.0 और फिर 4 टाइम में 12 और 6 टाइम में 18 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 से मल्टीप्लाई 30 का 3 23 2.5 5.230 इतना सेंटीमीटर आएगा। किसी को दिक्कत आंसर से?
No, sir. No, sir. ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो थोड़ा सा मे बी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तैयार है उसके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने अभी आया कि फाइंड द डिस्टेंस एट विच अ ग्लोब समझते हैं ग्लोब? Yes, sir. ठीक है, उस ग्लोब का डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 5.5 सेंटीमीटर, मतलब 5.5 सेंटीमीटर, जो कि एंगल बना रहा है 6 डिग्री का। जो एंगल कितने का बना रहा है, 6 डिग्री का बना रहा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास एक ग्लोब है और इसका डायमीटर आपको पता है, ये डायमीटर एंगल बना रहा है, ये डायमीटर एंगल बना रहा है, तो कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगा। ये डायमीटर अगर एंगल बना रहा है तो कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगा 6 डिग्री का। ठीक है, 6 डिग्री का। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये ऐसा बना, इसका मतलब है कि ग्लोब को लेके अगर हम चारों तरफ घुमाएंगे, ग्लोब को लेके अगर हम चारों तरफ घुमाएंगे तो ये एक बड़े से सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि ग्लोब का जो डायमीटर है, क्या आपको ये सर्कुलर आर्क की तरह लग रहा है? मेन ये ग्लोब को पकड़ लिए हैं और ऐसे 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 घूम रहे हैं, उसको देख रहे हैं और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो मेरे सिर से उसका डिस्टेंस कितना है? तो ये ग्लोब जब घूम रहा है तो ये घूम कहां पे रहा है, ये एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इस कारण से जो ग्लोब का डायमीटर है, इसमें ना फंसे आप कि इसका हाफ करके हम रेडियस निकाल लेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ग्लोब का डायमीटर किसकी तरह काम कर रहा है, आर्क लेंथ की तरह काम कर रहा है। एंगल कितना, 6, डिस्टेंस निकालना है मतलब आर निकालना है। क्या आपको सारा अरेंजमेंट समझ में आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? किसी को कंफ्यूजन? क्या हर्ष? एक सेकंड। ठीक है, किसी को और रिपीटेशन? नहीं, चलिए ठीक। तो L का वैल्यू कितना, 5.5, R का वैल्यू कितना निकालना है, और थीटा मेरे पास 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन। ठीक है, Yes, sir. 5/30. चलिए अब 6 पाई बाई 180 या कह सकते हैं पाई बाई 30 आ जाएगा, पाई बाई 30 रेडियन। तो हम लोग को L नहीं R निकालना है ना। फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू L बाई R, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, L बाई थीटा, इंटरचेंज। तो यहां से L के प्लेस पे 5.5 और थीटा के प्लेस पे पाई बाई 30, वो 30 ऊपर चला जाएगा। अब यही वो प्लेस है जहां पे हमको पाई का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो देख रहे हैं ये 55 लिखा है, 5.5 नहीं, हमको तो 55 दिख रहा है। ठीक है, और डिवीजन में कितना, पाई, तो यही वो प्लेस है जहां पाई का वैल्यू आपको 22/7 पुट करना चाहिए। आप 11 से कैंसिल करें 2 टाइम में, 11 से कैंसिल करें 0.5 टाइम, ऊपर में क्या आपको 15 इंटू 7 यानी 105 दिखा, और नीचे 2, कैंसिलेशन कर लें 5 टाइम में, 2 टाइम में, फिर 5, तो 52.5 सेंटीमीटर इज दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस एट विच व्हेन ग्लोब पुट्स then it form an angle of 6 degree at the center of rotation। ठीक है, तो ये आएगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आरडी शर्मा बुक में भी है, हम लेके आ रहे हैं, आप थोड़ा उसको पहचानने का कोशिश कीजिएगा। कभी मून देखे हैं? Yes, sir. नो सर, नहीं देखे। नहीं देखे, ये ठीक था सर, नहीं देखे सर, ठीक है। तो आज रात हम लोग को क्या करना है, मून देख लेना है। ठीक है, सर बादल है। ओ बादल है, मे भी रात तक में छट जाए, नहीं छटेगा तो क्या करेंगे ना कि टीवी में देख लेंगे या फिर है ना मोबाइल में देख लेंगे, मगर आज मून देख के रहेंगे। चलिए आगे का बात सुनिए। अभी दिन का समय है, वैसे भी है ना मून ढूंढ के कोई फायदा है नहीं, दिखेगा नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच, आई से डिस्टेंस एट विच अ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, समथिंग इसके जैसा, ये कॉइन नहीं है मगर समथिंग इसके जैसा,
coin of 2 centimeter diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 minute. क्वेश्चन देने वाला ऐसा ऐसा वर्ड और लैंग्वेज यूज करेगा ना कि वो चाहेगा कि आप ना समझे, मगर आप भी डीट, हम तो समझ जाएंगे। ठीक है, तुम कुछ भी देके देखो। यहाँ पे हमको क्या फर्क पड़ता है अगर एंगुलर डायमीटर बोल रहा है तो? ये 31 मिनट बोला ना, तो मिनट किसका यूनिट होता है? मिनट किसका यूनिट होता है? एंगल का। इसका मतलब एंगल हमको दिया है 31 मिनट। कभी कभार यूनिट एंड डायमेंशन का यूनिट भी बहुत काम देता है। यूनिट से पता चल जाता है कि क्वांटिटी क्या है। मिनट में दिया, ऑब्वियस सी बात है एंगल है। मिनट में कभी डिस्टेंस नहीं होता। मेरे पास 3 ही क्वांटिटी है ना, मेरे पास थीटा है, एल है, आर है। इन दोनों में डिस्टेंस ही होगा, यानी लेंथ होगा। अगर कोई मिनट में आएगा, डिग्री में आएगा, सेकंड में आएगा, रेडियन में आएगा, वो कौन रहेगा? वो थीटा रहेगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि एंगल कितना, 31 मिनट का। सवाल बन के खड़ा है, ये कॉइन कौन है? क्या आपको ये पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमती रहती है? Yes, sir. घूमती है, चांद घूमता है। अब हम क्या करें? ठीक है। मून घूमती है और चांद घूमता है। ठीक है, आपको पता है ये घूमता है। ठीक है, तो यहां आप खड़े हैं कि आज ऑब्जर्वेशन लेके जाएंगे। कहां खड़े हैं आप? अर्थ पे। ठीक है, आप अर्थ पे खड़े हैं, ऑब्जर्वेशन आज लेके जाएंगे। आपके हाथ में 1 रुपये का सिक्का। अब सोचिए, अगर मून यहाँ है तो आप यहाँ देख रहे हैं। मून अगर यहाँ आ जाएगा, उड़ के नहीं आएगा, चल के आएगा, तो आप यहाँ देखिएगा। मून अगर इधर साइड में है, आप इधर देखना स्टार्ट कीजिएगा। मून एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, Yes. अच्छा अब सुनिए, घर में बल्ब तो जल रहा होगा नहीं? Yes, sir. ठीक है, एक काम कीजिए, एक आंख बंद कीजिएगा, अपना थंब ऐसे खड़ा कीजिएगा और बल्ब को है ना छिपाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि उससे आगे हाथ जाए तो बल्ब दिखना स्टार्ट हो जाए। कर लीजिए, वेट कर लेते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड, कोई बात नहीं। छिपा क्या? हाँ सर, छिप तो गया। Yes, sir. That process is called conciliation. It is not called cancellation. इसको बोलते हैं कॉन्सिलेशन। ठीक है, वही कॉन्सील करने का बात कर रहा है। वो बोला कि तुम क्या करो कि अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का पकड़ो और एक आंख बंद करके और ऐसे है ना मून को कैंसिल करने का कोशिश करो, कॉन्सील करो, उसको छिपा दो। तो ऑब्वियस सी बात है, आंख से कॉइन का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस निकालना है। अब दूसरी बात सुनिएगा, अगर मून घूमेगा तो उसके साथ में हम भी घूमेंगे और मेरा कॉइन भी घूमेगा, तो कॉइन का मूवमेंट क्या सर्कुलर आर्क की तरह हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, देखिए अब सोचिएगा, सबसे पहले इस पाथ पे मेरा मून घूम रहा है, काफी बड़ा गोल है। ठीक है, दिखे जैसा भी गोल है। अब उसके साथ अंदर वाले पाथ पे मेरा कॉइन घूम रहा है उसके अबाउट। ठीक है, कॉइन यहां पे खड़े हम, ये मेरा आंख, यहां पे अगर हम कॉइन को रखें तो कॉइन का जो डायमीटर होगा वो अपने आंख पे, वो ऑब्जर्वर के आई पे क्या करेगा? एंगल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एंगल का फॉर्मेशन करेगा और ये हो गया थीटा। मतलब कि थोड़ा सा सुंदर बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइन आर्ट लिए ही नहीं थे ना, यही सब गड़बड़ हो जाता है, उनको ले लेना चाहिए। देखिए ये है कितना, 31 मिनट, और ये जो डायमीटर है ये कितने का है? ये है 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कि आई से कॉइन तक का डिस्टेंस क्या होगा, क्या आपसे रेडियस पूछा? बोलिए। एकदम ग्लोब की तरह, एकदम ग्लोब की तरह। पहले इसको ग्लोब बोल रहे थे, अब इसको कॉइन बोल रहे हैं। क्या आपको सिचुएशन समझ में आ रहा है? नहीं समझे? Yes. अरे कोई जानते हो? नहीं समझे।
रुकिए, जब सुंदरी बनाना है तो अपने पास तो टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। जब सुंदरी बनाना है तो भी हम लोग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ तो बिठा ही लेंगे। अब कोई कोई बैठ गया चुपचाप, लगता है सर नहीं हमको समझ में आएगा। लीजिए, बन गया फिगर। यहाँ मेरा मून है, ठीक है। अब मून को हमको हाइड करना है, तो उसके लिए हम इस कॉइन को यूज किए। अगर मून इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो मेरा कॉइन भी इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और बार बार मेरे यहाँ पे एंगल बनाएगा। मेरा सिचुएशन केवल इतना ही काम का है। देख लीजिए कौन सा अरेंजमेंट मेरे काम का है। मेरे काम का अरेंजमेंट केवल और केवल इतना ही, तो वो चीज हम बाहर बना दिए। क्या आपको कॉइन का डायमीटर आर्क की तरह अब दिखा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. आर्क लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो गया 31 मिनट। मिनट से डिग्री कन्वर्जन कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाई 60। और डिग्री से रेडियन कन्वर्जन कैसे करते हैं? Pi by 180. Pi by 180. तो ये 31 पाई बाई 1860 में कितना देता है? 108। तो 10800 इतना रेडियन मिल गया हम लोग को एंगल, इतना रेडियन एंगल मिल गया। अब हम लोग को ये पता है कि फॉर्मूला स्टैंड करता है थीटा इक्वल्स टू L बाई R। तो हम लोग क्या करेंगे कि निकालना है R, डिस्टेंस मतलब R, तो R इज इक्वल्स टू L बाई थीटा। L के प्लेस पे 2 सेंटीमीटर, थीटा के प्लेस पे ये बड़ा सा क्वांटिटी 10800। बाकी आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप अगर पाई पुट करके सॉल्व करना चाहते हैं आप बिल्कुल सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास आंसर कैसा है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है। जो आपके पास दिख रहा है एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है, ठीक है। ये सब चीज आप देखे होंगे ना कि आदमी धूप में निकलता है तो हाथ ऐसे उठा के चलता है, कभी कभार वो क्या करता है ना कि इस हाथ से डायरेक्टली अपने आंख पे जो सनरे आ रहा है उसको रोकता है। तो फिर उसके बाद आप नजर उठा के देखिएगा, अगर हाथ लगाए हुए है तो सन आपको नहीं दिखेगा, तो सन छिप गया। कोई कोई हाथ यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, कोई एकदम ऐसे लगता है सलामी ठोक रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ रखेगा वो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे। अब मान लीजिए सन इधर से आ रहा है और कोई इधर रखे हुए है, फायदा करेगा? नहीं करेगा। जिधर साइड में सन है उसी साइड में उसको करना चाहिए, ठीक है। चलिए वही सिचुएशन था यहाँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए थीटा इक्वल्स टू L बाई R से बनेगा या इंटीरियर एंगल का क्वेश्चन है? सर थीटा थीटा इक्वल्स टू L बाई R। कारण क्या है? आर्क का नाम लिया, एंगल है, रेडियस पूछा, तो थीटा L थीटा और R, तो थीटा इक्वल्स टू L बाई R लगेगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की, क्वेश्चन दिया तो बनेगा कैसे। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है? इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, यानी L1 और L2 दोनों इक्वल है, सबटेन एंगल 65 110 डिग्री, 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, तो थीटा 1 मेरे पास 65 डिग्री है और थीटा 2 अपने पास 110 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि क्वेश्चन का डिमांड है R1 बाई R2 क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हम रिलेशन जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R होता है, मतलब L जो होगा वो थीटा इंटू R होगा। अगर हम लोग से बोला गया कि L1, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं थीटा 1 इंटू R1। अगर हमसे ये बोला L2,
तो इसका मतलब θ2 इंटू R2। अब क्योंकि क्वेश्चन का कहना है कि दोनों L आपस में बराबर है, तो इसका मतलब θ1 इंटू R1 इज इक्वल्स टू θ2 R2 इसके बराबर। तो थीटा का रेशियो लीजिए ना, θ1 बाई θ2 दैट इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 मिलेगा। अब मेरे पास थीटा ऑलरेडी गिवन है 65 और 110, हम उसको डायरेक्ट पुट करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट पुट करेंगे। तो सर इस बार रेडियन में चेंज नहीं कीजिएगा, देखिए कोई विशेष फायदा है नहीं, इसलिए हम नहीं पुट कर रहे हैं। कारण 65 डिग्री 110 डिग्री, डिग्री और डिग्री ऊपर नीचे कट जाएगा। अगर रेडियन भी रहता तो वो कैंसिल हो जाता। क्या कन्वर्ट करके बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, मगर आपको आंसर वही मिलेगा जो आपको डिग्री में मिल रहा है। तो जब रेशियो का बात रहे तो डिग्री रहे या रेडियन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से कैंसिल 13 टाइम में, 5 से कैंसिल 22 टाइम में। ठीक है, ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडियस का रेशियो R2 बाई R1 जो मिलेगा वो 13 बाई 22 मिलेगा। तो अगर आपसे R1 बाई R2 पूछा तो वो जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 22 बाई 13। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन से? नहीं, ठीक है, क्वेश्चन हम छोटा कर दिए। अगर किसी को डाउट है एकदम पूछ ले मेरे से। क्या आप लोग घड़ी से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पढ़े हैं? 10 क्लास में तो बताया जाता है ना क्लॉक प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, अगर जानकारी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम आपसे डिस्कस कर पाएंगे। और अगर आपके पास जानकारी नहीं है तब तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा ना, तब तो हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। ठीक है, मेन यही होता है। देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 18 मिनट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट का नेडल होता है या मिनट हैंड है, ठीक है, इट कंप्लीट वन सर्कल, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, या फिर वन सर्कल कितने देर में? 60 मिनट में ना। Yes. 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट घूम जाता है एक बार? नहीं घूमता है? यस सर। ये पता होना चाहिए, घड़ी पे कभी विशेष ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो ये 60 मिनट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले रहा है। कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन मतलब कितने डिग्री का एंगल? 360। हाँ, तो 360 डिग्री एंगल इन 60 मिनट्स। ठीक है, तो 60 मिनट में अगर 360 का एंगल बनाया, देयरफॉर इन 1 मिनट कितने का एंगल बनाएगा? 1 मिनट जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 डिग्री। एकदम ठीक आप बोले, 360 बाई 60 कर देना है, निकाल लेना है कि 1 मिनट में कितना चलेगा। ये क्या बोला? ये बोला 18 मिनट्स, तो 18 मिनट्स में हम उसका एंगल निकाल लेंगे। तो एंगल फॉर्म्ड इन 18 मिनट्स, 18 मिनट्स वो आ गया 108, नहीं 18 इंटू 6, 108 डिग्री, सॉरी 108 ना, आदत हो जाता है जानते हैं, कॉपी पेन ये सब का आदत रहता है। ये है 108 डिग्री। अगर ये 108 डिग्री है तो अब इसके बाद अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो देखना है कि थीटा मेरे पास 108 डिग्री है। उसके बाद ऊपर चलते हैं और बोला मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप। ठीक है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 18 मिनट्स। तो मेरे पास जो मिनट हैंड है मान लीजिए यहां पे था, 18 मिनट में ये चला आया यहां 18 मिनट में, तो ये एंगल बनाया थीटा, ये ए पे था और फाइनली ये बी पे पहुंच चुका है। तो ए बी जो होगा क्या वो आर्क की तरह काम करेगा? नहीं, Yes, sir.
AB आर्क। यस सर, यस सर। तो ये डिस्टेंस अगर पूछा तो इसका मतलब आर्क लेंथ पूछा। अब रेडियस का मतलब ये हो गया कि सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, यानी इट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। क्या सही बोले? सोच के देखिए। यस सर। मिनट हैंड के लेंथ के बराबर। यस सर। और थीटा अपने पास प्रोवाइडेड है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि थीटा इक्वल्स टू L/R यूज करें, मगर थीटा को कन्वर्ट करें रेडियन में। तो रेडियन कन्वर्जन के लिए π/180 से हम सिंपल इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो किससे कैंसिल होगा? 18 से 6 टाइम में और 18 से 10 टाइम में। पहले वो कर लेते हैं और बाद में 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 3π/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट किया जाए। और वैसे हैंड कितना लंबा था? 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग के पास जो डाटा है, थीटा है 3π/5, एल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और रेडियस है अपने पास 35 सेंटीमीटर ना, 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू L/R। पुट कीजिए और यहां से L निकालिए जो R इंटू थीटा के बराबर होगा। तो R मीन्स 35, थीटा मीन्स 3π/5। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, कितनी बार में देता है? 7। ये 21 पाई सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी मुश्किल चीज नहीं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। 7 से टाइम में 66 एग्जैक्ट सेंटीमीटर्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ठीक है, बढ़िया। अगला एक ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको ढूंढ के देते हैं, 1 मिनट। हाँ, मिल गया। एकदम यही क्लॉक के बेसिस पे इसको यूज करना है। क्लॉक देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4 o'clock। तो सबसे पहले हम थोड़ा है ना घड़ी का एक रंग रूप बना ले ऐसा। और आपको याद होगा यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 4 होता है, फिर उसके बाद 5 होता है और यहाँ पे 6 होता है। तो मेरे पास यहाँ 4 है, यहाँ पे 12 है। तो 4 o'clock पे अगर बात कर रहा है तो आपका आवर हैंड जो होगा वो यहाँ रहेगा, और आपका जो मिनट हैंड है वो इस प्लेस पे रहेगा 12। पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल थीटा फाइंड कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर मान लें कि 12 इज आवर रेफरेंस लाइन, तो उस समय जो मिनट हैंड है वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर आवर हैंड को देखें तो वो 4 यूनिट क्रॉस कर चुका है, एक 1, एक 2, एक 3 और फिर 4। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं कि इन 12 आवर्स कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सोच के देखिए इन 1 आवर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30। तो अगर 4 बज गया तो इन 4 आवर्स कितने का बनाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। बस मिल गया हमको आंसर कि यहाँ पे मिनट हैंड जो रेफरेंस लाइन 12 पे था और जो आवर हैंड अपना 4 पे था, इसके बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो थीटा आपको कितना मिला? 120 डिग्री। क्या इसमें एल और आर के बारे में कुछ बोला है क्वेश्चन में? नो सर। तो हम कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। अगर हम लोग से ये क्वेश्चन नहीं बोला वैसा तो हम लोग कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। ठीक है, जब जैसा पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। जितना पूछेगा उतना ही आंसर दीजिए। वहां पे हम लोग को जाके है ना अपना शौर्य नहीं दिखाना है कि हाँ हम लोग को बहुत आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस डज अ मैन 5.5 feet इन हाइट सबटेन एन एंगल ऑफ 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन आपका है, एक बार चाहेंगे कि आप ट्राई करें, उससे पहले क्या बनना है थोड़ा सोचना है। देखिए बोल रहा है क्या ना कि आपके पास कोई एक मैन है
और ये कितना बड़ा 5.5 फीट का, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये कितने का 5.5 फीट, 5.5 फीट का है, फीट का, तो हम फीट में ही आंसर निकालेंगे, क्या दिक्कत है। आप इसको सेंटीमीटर वगैरह क्यों सोच रहे हैं, रहने दीजिए। आपको वैसे हम ये बता दें कि 1 फीट में 12 इंच होता है, आपको पता है नहीं? अच्छा ठीक है, याद रखो। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? अप्रोक्स 2.4। हाँ ठीक है, अप्रोक्स 2.4। हम लोग 2.5 लेके चलते हैं, ठीक है, हम लोग 2.5 लेके चलते हैं, 2.5। तो जब हम इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में आंसर दे सकते हैं। और सेंटीमीटर आ गया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो मीटर, किलोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी, किसी में भी आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया एक यूनिट कन्वर्जन। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आपको फिट में दिया, आप फिट में निकालें। बोल रहा है कि ये इतना लंबा जो आदमी है, ये एंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो कितने का? 15 सेकेंड्स का, 15 सेकेंड्स का। तो बताना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा। याद कीजिए, ग्लोब और कॉइन बिल्कुल उसी का सिचुएशन यहाँ पे है, बिल्कुल उसी का सिचुएशन यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो L का वैल्यू क्या हो गया? 5.5 फीट। थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 15 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स, बस अब जो सॉल्व करना है थीटा में करना है। अगर सेकेंड को डिवाइडेड बाई 60 करते हैं तो मिनट, डिवाइडेड बाई 60 करते हैं तो डिग्री, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से तो इतना रेडियन। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, पहले मिनट, फिर डिग्री और तब रेडियन, कन्वर्जन हो गया। अब आर निकालना है, तो रिलेशन कौन सा यूज करना है? थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। हमको चाहिए आर का वैल्यू, आर का वैल्यू। तो आर क्या होगा? L बाई थीटा। L मेरे पास 5.5 और थीटा के प्लेस पे 15 पाई, और बाकी ऊपर में 60, 60 और 180। ठीक है, इतना, वो डिग्री विग्री नहीं, वो जस्ट ऐसे ही पॉइंट है, डिग्री विग्री नहीं है। ठीक है, पाई का मतलब हम जानते हैं कितना, कितना 3.14 या 22/7। तो अगर 11 का मल्टीपल दिखे तो 22/7 ही पुट करना है और कुछ नहीं। बाकी 60, 60 और यहाँ पे 180 है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो क्वांटिटी आना होगा आएगा। थोड़ा सॉल्व कर दें। 11 से 0.5 टाइम में, 11 से 2 टाइम में, आपको 5 से दिखा 0.1 टाइम में, 5 से 3 टाइम में, यानी कि ऊपर में आया एक 0 हटा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे 7 लिख रहे हैं, और नीचे में आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 60 इंटू 180। नंबर्स का खेल है, नंबर्स का खेल। ये गया 420 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो 18 2 टाइम में 36, 3 अपने हैंड में, 18 4 टाइम में 72 और 3 75, और 2 0 बिठा दीजिए। इतना फिट, इतने फिट डिस्टेंस पे वो आदमी होना चाहिए, तब एंगल कितने का बनेगा? तब एंगल अपने पास 15 सेकेंड्स का बनेगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे बन रहा है? यस सर। देखिए, पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है आप जरूर पूछें, कोई इशू नहीं। नो सर। तो ये हम लोग का मेजरमेंट ऑफ एंगल का है ना पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है।